नमस्कार। बीपीएससी ने आज जीएस पेपर 2 और हिंदी के पेपर को, जनरल हिंदी जो क्वालिफाइंग होता है, उसको कंडक्ट किया है। और जीएस 2 जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 300 अंकों का है, जैसे कि जीएस 1 और एसए का पेपर जैसे कल होगा, तो उसी तरह से। तो इस बार बीपीएससी ने जो बदलाव किए हैं उन पे जो भी 69th बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक आपको पता होगा कि बीपीएससी में बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते थे। 3 पॉलिटी से, 3 इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से और 2 साइंस एंड टेक से, यानी टोटल 8 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते थे। बट इस पेपर में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नाउ सबसे केवल 20 क्वेश्चन चैलेंजिंग टास्क नहीं है। चैलेंजिंग टास्क हो जाता है जब, इस बार मैं अभी पेपर आपके सामने एनालाइज करूंगा, जब इसमें इसकी डेप्थ को बढ़ाया गया है, जब इसमें इसके एक्सपेंस को बढ़ाया गया है। बट यकीन मानिए जो भी स्टूडेंट अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर अच्छा है। हाँ, एक इशू उनको जरूर हो सकता है टाइम मैनेजमेंट का। तो जो भी 69th बीपीएससी या 70th बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, माय सिंसियर एडवाइस टू देम कि आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस खुद से जरूर करें। जरूरी नहीं कि आप किसी कोचिंग संस्थान में बैठकर आप उत्तर लेखन का अभ्यास करें, लेकिन आप घर पे भी बैठ करके आंसर राइटिंग कर सकते हैं। पेपर डायनेमिक है, जो कि अच्छी बात है। जब एकदम टू द क्या कहते हैं कि पेपर वैसे आता था जब एकदम रटा रटाया कि यही 10 क्वेश्चन पढ़ लो बीपीएससी क्लियर हो जाएगा, वो समय नहीं है। और देखिए, जब कोई चैलेंज आता है तो उसे आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना है। नाउ इसी पे हम आगे बात करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन का नेचर अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट आंसर सेक्शन 1 में 5 है, प्लस सेक्शन 2 में इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में 5 है, पॉलिटी से 5 इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से, और 5 आपको देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से। यानी 15 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन जो है 2 पॉलिटी से, 2 इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से और 1 क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक से। ये टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में हम हिंदी का भी पेपर देखेंगे। नाउ यहाँ पूछा है कि डायनेमिक सेकुलरिज्म को, देखिए नॉर्मली आप सेकुलरिज्म पढ़ते होंगे, बट डायनेमिक सेकुलरिज्म क्या है यहाँ पे इसने पूछा है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, या वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है, या फिर इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, इन सब चीज़ों को जो अच्छे से अध्ययन करेगा वही इस क्वेश्चन को लिख पाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल एक्सप्लेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो क्षेत्रीय राजनीति है ये कैसे अपनी भूमिका निभाती है। आपको पता है कि क्षेत्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का भी उदय हुआ है, सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन है। तो इन सारे मुद्दों को आप इसमें लिख सकते थे। हम शॉर्ट में पढ़ते जा रहे हैं। अगला रोल है कि पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ए चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जिसने भी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ा होगा आर्टिकल 36 से 51 तक, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप आसानी से आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इवन यू कैन मेंशन सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन। लाइक अगर आप आर्टिकल 42 की बात करेंगे तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें 12 वीक से बढ़ाकर 26 वीक कर दिया गया है, उसको आप लिख सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना है। जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे डिफाइन करते हुए आपको सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बताना है। इसमें आप आर्टिकल 13, 32, 131 से 136, ये 13 और 32 खासकर इन आर्टिकल्स को आप मेंशन करते हुए लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन बिहार से स्पेसिफिक है कि बिहार हैज विटनेस्ड इंप्रूवमेंट इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर। ना बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा कि पॉलिटिकल कल्चर क्या। आप देख रहे हैं सवालों की प्रकृति को, आप देखिए कि बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट पॉलिसी ला रही है या लॉन्ग टर्म विजन वाली पॉलिसी लेकर के आ रही है, कंसेंसस से कोई कंसेंसस के बेसिस पे कोई नीति निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, या फिर बहुत टकराव की स्थिति, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड के साथ आगे चीजें बढ़ रही हैं, इनको लिखना था। नाउ इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है पैरामाउंटेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज इंश्राइंड इन जोनल काउंसिल के बारे में ये क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। तो पैरामाउंटेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज इंश्राइंड इन जोनल काउंसिल इन द कंट्री, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। नेचर, वर्किंग ऑफ द जोनल काउंसिल, और
इसमें आपको बेसिकली कुछ एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे, कितनी जोनल काउंसिल्स, जैसे 5 जोनल काउंसिल बनाए गए, फिर नॉर्थ ईस्ट का आप मेंशन करेंगे, होम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं, कौन से इशूज लिए जाते हैं, इन सारे मुद्दों को आप डिस्कस करेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन है जाति पे। बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस, कास्ट बेस्ड इनोमरेशन 2 फेज में चल रहा था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रोक लगाया। यहां से आप शुरुआत करते हुए कॉन्टेक्स्ट दे सकते थे और फिर आप लिखते कि यहाँ पे कास्ट जाति में, मतलब जाति जो है वो राजनीति में क्या भूमिका अदा कर रहा है और जाति के रोल में ओवर द डिकेड कैसे बदलाव आया है, उसी चेंजिंग रोल को लिखना है। और जाति और विकास, क्या विकास के आने से जाति कम होती है, इसके समक्ष में आप कारण देंगे। देखिए, एक तरफा कारण नहीं देंगे कि हाँ जी अगर विकास आ गया तो जाति प्रथा जो है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जाति में आप बहुत सारे, बहुत सिंपल है कि रजनी कोठारी का पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिजाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बट यू डोंट हैव टू राइट। रजनी कोठारी को तो लिख सकते हैं बट बहुत ज़्यादा आप डीप में स्कॉलर्स को कोट नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि PSIR का आंसर है ना कि GS का। ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड था BPSC का और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ये 63rd BPSC में काइंड ऑफ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इलेक्शन कमीशन का तो पहले आप रोल बताएंगे, फिर उनके रोल को क्रिटिसाइज भी करेंगे कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट नहीं कर पा रहे। और प्री सेशन, सेशन का मतलब यहाँ पे TN सेशन जी से है। इन्होंने काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंज लाया था। जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको देखने को मिलता है वो इन्हीं का परिणाम है। इन्होंने तो इतना तक कह दिया था हम इलेक्शन करवाएंगे ही नहीं जब तक हम अपने मिशन को पूरा नहीं कर लेते हैं। तो बिहार के संदर्भ से जोड़कर देखना था। और कैसे ECI जो है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, इसको लिखना था। तो बेसिकली इसमें बहुत सारा आर्गुमेंट्स आप दे सकते हैं। उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो कंपोजिशन है और पावर्स है उसको लिखना है और सेकंड चैम्बर के रूप में इसकी पावर को लिखना है। तो लोकसभा से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ आर्टिकल्स को लिख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 249 हो गया, 312 हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज का, या स्टेट लिस्ट पे यहाँ राज्यसभा कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को इंश्योर कर सकता है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज है। 368 में आपको पता है कि सेपरेटली दोनों सदनों से पास करना पड़ता है, तभी जाकर के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो पाता है, तो उसको लिख सकते हैं। लॉजिस्टिक, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, बजट में इसकी एकदम डायरेक्टली दिया हुआ है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और PM गति शक्ति प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बेसिकली है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा क्या है ना कि डेवलप्ड कंट्रीज का देखेंगे तो 6 से 8% है, बट हमारा क्या है कि 14% तक लॉजिस्टिक कॉस्ट हो जाता है। पोर्ट पे आप देखेंगे बहुत टाइम लग जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो नहीं पाता है। तो बेसिकली उसी के सेंस में ये क्वेश्चन है। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन काफी पुराना था, तो इसमें हिंट भी दे दिया है आपको कि मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स और अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इन सब के बारे में 2-2 लाइन, बेसिकली 2-2 3-3 लाइन लिखना था। अगला क्वेश्चन बिहार में अर्बनाइजेशन को लेकर के था। देखिए इसमें लिखेंगे कि सेंसस 2011 11.3%, बट करंट में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी था 15.3%। अब यहीं से 2 कारण बताना है कि क्यों बिहार में अर्बनाइजेशन नहीं हो पाई है, लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन क्यों है। तो देखिए अर्बनाइजेशन का संबंध क्या है, जहां पे भी नॉन एग्रीकल्चरल, जहां भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो वहां पे जाहिर सी बात है वो रूरल पॉपुलेशन मोस्टली होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ हम नहीं धकेलेंगे, तब तक जो है अर्बनाइजेशन लो रहेगा। रिसेंट इनिशिएटिव्स इसमें गवर्नमेंट की गिना देनी है। इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट, इसमें अल नीनो, ला नीना और कैसे फूड प्रोडक्शन और इकोनॉमी पे इसका असर पड़ा, इसको दिखाना है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया है। इंसिडेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ रूरल अर्बन और डिजिटल डिवाइड दिखाना है कि रूरल और अर्बन एरिया में कैसे डिजिटल डिवाइड है और स्टेप्स टेकन। वल्नरेबल सेक्शन को जरूर दिखाइएगा। इसके बाद क्या हो गया, कट कैसे गया पूरा। ओके सही हो गया। उसके बाद ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट 2022 आपको दिखाना है और कैसे ट्रेड को मजबूत किया और कुछ तरीके आपको सुझाने हैं। फिर ट्राई ने कहा था फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट के तहत कि बिहार में टेली डेंसिटी मात्र 53.71% है, जबकि देश का एवरेज 85.91% है। तो इसी का कारण बताना है कि ऐसा क्यों है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है।
तो ऑफ कोर्स जब आप प्रभाव लिखेंगे तो इकोनॉमिक भी लिखेंगे, सोशल भी लिखेंगे, पॉलिटिकल भी लिखेंगे, गांव पे लिखेंगे, शहर पे लिखेंगे, सारी चीज़ों को लिखेंगे। ये ब्लू इकोनॉमी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इज़ वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशंस ऑफ द नेशनल ग्रोथ के लिए जो 10 डायमेंशन चुने गए हैं उसमें ब्लू है, ब्लू इकोनॉमी को चुना गया है। तो सिग्निफिकेंस दिखाना है ब्लू इकोनॉमी का, कौन से स्टेप्स लिए गए हैं और क्या वो स्टेप्स सफिशियंट हैं। रॉ मटेरियल्स के आधार पे बेसिकली ये बिहार बेस्ड क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट बेस्ड, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को मैप बनाते हुए दिखाना है। और यहाँ देखिए 12 नंबर, 14 नंबर और 12 नंबर तीनों के लिए अलग अलग इन्होंने मार्क्स दे दिया है और मैप भी दिखाना है, यहाँ पे स्केच बनाना है। सेक्शन 3 साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का है। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब बेसिकली पूछ लिया है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है और इंटरनेट और इंट्रानेट ने लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाए हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन बिहार के सेंस में, और नैनो टेक्नोलॉजी का एक सेक्टर में सिर्फ पूछा है कि हेल्थ में क्या योगदान है और ट्रीटमेंट में ये कैसे मदद पहुंचाता है। Along with the advancement in the field of computer and communication technology, India has faced severe data threat both in public and government domain. Discuss various areas of cyber threat and measures taken by the central government in each of them with the help of existing technology. Basically ये cyber threat पे question है और क्या क्या steps लिए गए हैं। या तो आप ये लिखिए या फिर ये अगला 36 नंबर का question है। ये बेसिकली वाटर से संबंधित है, पोर्टेबल वाटर से, कि जनसंख्या आबादी बढ़ रही है। यहाँ पे आप यूएन का अगर 1.428 मतलब 142 बिलियन जो भारत का पॉपुलेशन मिड जून 2023 तक हो रहा है, अगर यहाँ से शुरू करते तो बहुत अच्छा होता। दूसरी तरफ लिख देते कि 2.4% हमारे पास मात्र एरिया है, जबकि हमारे पास अराउंड 17% पॉपुलेशन है और 4% वाटर है। तो गिवन ये सरकमस्टांस होते हुए और तब आप एनालिसिस करते हो और फिर इसमें बिहार के स्टेप्स लेने हैं। जैसे बिहार में आप क्या दिखाएंगे, जल जीवन हरियाली को आप जरूर दिखाएंगे, या फिर हर खेत को पानी जो 7 निश्चय 2 में लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते थे ना। वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या हो गया, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ हिंदी का। देखिए हिंदी का पेपर बिल्कुल कॉन्वेंशनल आया है। इन 6 में से कोई एक पे आपको लिखना है 500 शब्दों में निबंध। यहाँ पे आपको शीर्षक देते हुए और 1/3 में आपको संक्षेपण लिख देना है, प्रेसिस राइटिंग कहते हैं। और इन वाक्यों को बेसिकली शुद्ध कर देना है, जैसे ये वाक्य है। और यहाँ पे कोई 5 का, इस 10 में से किसी 5 का अर्थ लिख करके और फिर उसके बाद उसको मुहावरे का और उसके बाद शब्दों में प्रयोग करना है। सर्वनाम की परिभाषा देना है या फिर काल की परिभाषा देते हुए भेद, और इन 5 किसी में से 2-2 पर्यायवाची शब्द दे देने हैं और संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना है, कारक यानी प्रीपोजिशन, और उसके भेद बताने हैं और 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं इसमें से। तो हिंदी तो जैसे पूछता रहा है वैसे ही है, इस बार एक समास देखने को नहीं मिला बस, बाकी वैसे ही है। धन्यवाद।